हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल। इसके ऊपर जो न्यूज़ है OFS की, वो किस टाइप की न्यूज़ है, क्या इस प्राइस के ऊपर हमें लेना चाहिए, कितना डाउन साइड इसके अंदर बनता है और क्या आने वाले टाइम में ये हमें टारगेट्स दे सकता है। तो किस टाइप के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे और न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। जो इसके रिजल्ट्स आए थे वो कैसे हैं और आने वाले टाइम में कैसे रिजल्ट्स ये दे सकता है, फंडामेंटल कैसे हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका किस सेक्टर से बिलोंग करता है, उसके अपने फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके बाद टेक्निकल्स क्या कहते हैं, किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं आज जो निफ्टी है वो किस टाइप से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी जो है 15,061 के आसपास काम कर रहा है 1.21% की गिरावट के साथ। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल जो है 90 रुपये 30 पैसे के आसपास अभी काम कर रहा है 0.88% की गिरावट के साथ। आप देख सकते हैं जो 91.10 था इसका प्रीवियस क्लोज था, आज 89.90 के आसपास ये ओपन होता है। हाई 90.50 का और लो जो है 89.30 का बनाता है। और 52 वीक हाई देखेंगे 108 रुपये 50 पैसे का है, जो भी रिसेंट में इसने बनाया था। उसके बाद जो एक हैंगओवर था OFS का, उसकी वजह से डाउन आता हुआ नजर आया। और 52 वीक लो देखेंगे 58 के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का इसका मूवमेंट है। 5 दिन का अगर मूवमेंट देखें तो यहाँ से 9900 के आसपास से शेयर जो है ऑलमोस्ट 10% नीचे आ चुका है। अगर 1 मंथ की बात करें तो 106 108 का इसने हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक जो है नीचे आता हुआ नजर आया। और यहाँ पर काफ़ी स्टॉक ने टाइम अपना निकाला था इस एरिया के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ से एक मूवमेंट दिया था, अगेन OFS का जो न्यूज़ थी उसकी वजह से ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर देखें किस टाइप के इसके रिजल्ट्स हैं और फंडामेंटल हैं, फिर न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और फिर टेक्निकल्स पे। इरकॉन इंटरनेशनल के जो Q3 के जो रिजल्ट्स थे आप देख सकते हैं 13 फरवरी को इसने अनाउंस किए थे। और जो रिजल्ट्स थे, टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले देखें तो 29% के आसपास का जंप था। नेट प्रॉफिट में भी 21.45% के आसपास का जंप इसके अंदर देखने को मिला। अगर Q3 को Q2 से कंपैरिजन करें तो आपको इनकम भी बढ़ते हुए दिखाई देगी और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर, यानी इस दिसंबर क्वार्टर को पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से, तो टोटल इनकम 10.41% के आसपास की इंक्रीज हुई है, जबकि प्रॉफिट्स जो है -28.32 यानी गिरे हैं 28% के आसपास। जो प्रॉफिट से 142 के आसपास हुआ करते थे पहले, अब 102 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे जरूर कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा था, इनकम में उछाल जरूर है। अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपैरिजन करें तो टोटल इनकम में 17% 17.91% की गिरावट है और टोटल प्रॉफिट्स में 40.36% की गिरावट है। बट 9 मंथ को 9 मंथ से हम कंपैरिजन जरूर कर रहे हैं, बट इसके अंदर Q1 और Q2 जो है कोविड की वजह से टोटली वॉश आउट हुआ था, तो यहाँ पर कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। और यहाँ पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिकवरी होते हुए नजर आ रही है। इसके बाद देखेंगे 4284 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROC देखेंगे तो 9.81% का पॉजिटिव है। ROE देखेंगे 11.4 का है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 89.1 की है और ये ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नजर नहीं आएगा। इंडस्ट्री पी को देखेंगे 23.8 की है, जबकि इसकी पी सिर्फ 12.8 की है। इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट ये हाफ के ऊपर आपको मिल रहा है। डेट देखेंगे तो 1231 करोड़ का, जो कि ज़्यादा हाई नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 के आसपास की बनती है। कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं किया गया प्रमोटर्स की तरफ से। फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, 5.21% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, तो ये भी काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेगा। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल। और इसके बाद अगर देखेंगे इसका जो प्राइस है 200 DMA और 50 DMA से दोनों से ही ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। 50 DMA के ऊपर जरूर ये सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट्स की अगर बात करें, जैसे मैंने बात की थी, तो ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो 9% के आसपास का ओपीएम परसेंटेज दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने दिया था, जबकि पिछले क्वार्टर में 10% था और दिसंबर 2019 में 13% था। ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर और इंप्रूव होगा तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह भी अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने नेगेटिव में रिजल्ट्स नहीं दिए हैं पिछले 12 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्स जो है, जो अगेन जो जून में डिप हुई थी 527 पे, अगेन 1000 करोड़ 1300 करोड़, अब ये अगेन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी और प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचती हुई नजर आएगी। नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो 102 करोड़ का भी निकाल के इन्होंने दिए हैं। पिछले क्वार्टर में 84 थे, उससे पहले 34 करोड़ तक थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट होती नजर आ रही है। 34 से 84 102 और प्री कोविड लेवल पर पहुंचते हुए ये आपको बिल्कुल दिखाई देंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ से शेयर काफ़ी आपको चलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर देखें
डेटर डेज किसी भी कंपनी के लिए मेन है, तो इसका 37 के आसपास इन्होंने मेंटेन किया हुआ। आप देखेंगे इससे पहले 37 नहीं आया था, तो यहाँ पर काफ़ी इन्होंने इंप्रूवमेंट की है। जो सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, उससे जो पैसा इनका आता है 37 डेज में ऑन एन एवरेज वापस आता है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 89.18 के आसपास की इनके प्रमोटर की होल्डिंग है। आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको नजर आएगा 89.18 के साथ, FII 0.34 और DII 1.79 और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 8.69% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी कम है। तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। इसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट टू सेल अप टू 16% स्टेक इन इरकॉन वाया OFS, इशू ओपन वेडनेसडे। ठीक है, तो इस टाइप की न्यूज़ थी। 3 तारीख को ये OFS ओपन हुआ और 16% के आसपास स्टेक इसके अंदर सेल किया जाएगा OFS के थ्रू, और जो फ्लोर प्राइस इसका रखा गया 88 के आसपास का इसके अंदर रखा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया 89.18 के आसपास की है, और फ्लोर प्राइस जो रखा गया 88 का रखा गया है। उसके ऊपर ये अपना 16% सेल जो है करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी टाइम से इरकॉन इंटरनेशनल इसलिए भी नहीं बढ़ रहा था क्योंकि जो न्यूज़ थी स्टेक सेल की गवर्नमेंट की तरफ से OFS की, तो एक हैंगओवर इसके ऊपर हमेशा बना हुआ था, इसलिए लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। और 16% जैसे ये स्टेक सेल होगा और एक हैंगओवर जो इसके ऊपर था वो उतरता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से प्राइस जो है काफ़ी आपको चढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद देख सकते हैं जो फ्लोर प्राइस है 16% से 1600 करोड़ के आसपास का 600 करोड़ के आसपास लिया जाएगा। अगर टेक्निकली देखें, जो लोग टेक्निकल ये थे, फंडामेंटल रिजल्ट्स अच्छे हैं और सब कुछ इसके अंदर अच्छा है। इसके बाद आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। इस लेवल के ऊपर भी 7 बाय की तरफ इंडिकेट है जो मूविंग एवरेज है, और एक सेल दिखा रहा है, 0 न्यूट्रल है। ऑसिलेटर्स 1 बाय 6 न्यूट्रल और 1 सेल है सिर्फ, और आप देख सकते हैं इस टाइप से 16 इंडिकेटर्स को अगर हम मिलाएं तो आपको नजर आएगा कि बाय करके चलना चाहिए। इस लेवल के ऊपर भी डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड बनती है, और स्ट्रॉन्ग इसके अंदर जो है 8 बाय दिखाई जा रहे हैं, 6 न्यूट्रल और सिर्फ 2 सेल दिखाई जा रहे हैं। तो मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी है इसकी, 7 जो बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है, स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट इसके अंदर किया जा रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल आप देखेंगे इस टाइप से आपको दिखाई देगा, एक रेंज के अंदर ये स्टॉक जरूर बना हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से इसने एक अच्छा मूव दिया था, 108 के लेवल तक पहुंचा था। अब इसका जो फ्लोर प्राइस है 88 के आसपास रखा गया है, तो 108 रुपये का जो शेयर था वो ऑलमोस्ट अगेन अपने 90 के आसपास आता हुआ आपको नजर आ रहा है, और 18-20% के आसपास करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है। डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी कम बनता है। अगर इससे पहले मैं आपको दिखाऊँ एक और जो OFS आया था सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो था, उसका फ्लोर प्राइस जो रखा गया था 64 का रखा गया। आप देख सकते हैं फ्लोर प्राइस वाज फिक्स्ड एट 64, और ये 16 जनवरी के आसपास की न्यूज़ थी। एट ए डिस्काउंट ऑफ 13.63% टू क्लोजिंग ऑफ 74.70। तो जो क्लोजिंग थी 74.70 की थी, उससे 13.63% का डिस्काउंट दिया गया था, और फ्लोर प्राइस रखा गया था 64 का। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की ये न्यूज़ थी सेल की। आप इसके बाद देखिए जो शेयर का प्राइस था, यहाँ पर जो न्यूज़ थी आप देखिए 16 जनवरी की न्यूज़ थी, उसके बाद से जो शेयर का प्राइस था यहाँ पर ये चल रहा था 74.7 के आसपास। यहाँ से स्टॉक गिरता गिरता जो है 55.3 का एक लो बनाया था इसने 28 जनवरी। 12-14 दिन के अंदर स्टॉक जो है 74-75 से 55 तक आ गया था। उसके बाद देखिए जो स्टॉक जो द्वारा चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इतना अच्छा कम्युलेशन हुआ कि अगेन उसी लेवल से भी ऊपर आपको चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 74 से भी 76.75 के आसपास। तो अगेन यहाँ पर जो भी था डिप के ऊपर बाइंग एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी टाइम से एक OFS का हैंगओवर चल रहा था सेल के ऊपर। जैसे ही वो हटा तो लोगों को ये था कि अब जो स्टॉक है अगेन चलता हुआ नजर आएगा, और OFS जो निकल चुका है, एक न्यूज़ थी वो निकल चुकी है, और यहाँ से जो स्टॉक था 74 से आप देख सकते हैं 55 तक आया, काफी ज्यादा गिरा 20% के आसपास, और उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ से चलता हुआ अगेन उसी लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आया। सेम आप चीज इसके अंदर देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल में स्टॉक 108 रुपये के आसपास था जब ये चीजें सब चलनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद स्टॉक जो है 90 को टच कर चुका है, तो यहाँ से जो है थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, 88-86 का लेवल बनता है इसका, अगर नीचे डाउन साइड ये आता है तो। अगर आप देखें तो डाउन साइड इसकी लिमिटेड बनती है, और अगेन ये जो न्यूज़ है निकलते ही आपको ये स्टॉक अगेन 108-110 तक जाता हुआ नजर आएगा, और 108-110 क्या उसके बाद इसे भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा अगर इसने 108 के लेवल को क्रॉस कर दिया है तो अगर आप 108 के लेवल के लिए भी इसे खरीदते हैं और 90 रुपीज़ के लेवल के ऊपर भी खरीदते हैं, तब भी आपको 20% के आसपास का रिटर्न ये इजीली देता हुआ नजर आएगा। तो एक न्यूज़ जो थी वो बिल्कुल निकलते हुए नजर आ रही है। OFS आप सेल का देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से स्टॉक जो है काफ़ी नीचे
आया था। तो OFS के आसपास जो है स्टॉक बिल्कुल थोड़ा बहुत नीचे आते हैं, 108 के आसपास ये भी चल रहा था, 90 रुपये ऑलरेडी आ चुका है। और जो इसके अंदर बनता है लो साइड, मैंने आपको फिर बताया 86 88 के आसपास का बनता है, 3-4 रुपये का डाउन साइड है। बट ऊपर के जो लेवल अगर आप देखें अगेन ये कुछ ही टाइम में आपको 108 110 रुपये के लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा। और अगर 108 रुपये को लेवल को ये निकाल लेता है तो अगेन ये जो है आपको अपने जो 50 जो लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास भी जाता हुआ दिखाई जा सकता है, जो कि 120 रुपये के आसपास का है। आप देख सकते हैं 119 रुपये 80 पैसे, जो कि 19 फरवरी 2020 को इसने बनाया था कोविड से पहले। उसके बाद कोविड की वजह से काफ़ी नीचे चला गया था, तो इस लेवल को भी ये टच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लो लेवल के ऊपर अकोमुलेट करने के लिए, जो कि पहले मिस कर गए थे। अगेन आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप इसे ले सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। और डिविडेंड इसका अच्छा है, आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट ये दे सकता है। नीचे के लेवल से काफ़ी रिकवर हो रहा है, जो रिजल्ट्स भी हैं इंप्रूव हो रहे हैं इसके, और जो हैंगओवर था न्यूज़ का वो भी इसके अंदर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और अकोमुलेट कर सकते हैं लो लेवल के ऊपर। अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में आपको दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।